पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हाल ही में पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर 30 आम लोगों को जान से मार दिया। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ सड़कों पर हैं। वहां के संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन और यूक्रेन को लेकर सहानुभूति दिखाने वाले और छाती पीटने वाले दो मुंहे सांप पाकिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा किए गए इस नृशंस हत्या पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस नृशंस घटना पर पूरी दुनिया चुप है। भारत में होने वाले हर छोटे बड़े मुद्दों पर टीका टिप्पणी करने वाले ये निष्ठुर देश पाकिस्तान में हुए नरसंहार पर चुप हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने यूएन में कैसे पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी है और पाकिस्तान में हुए इस नरसंहार पर वैश्विक देश चुप क्यों है। भारत ने बीते दिन मंगलवार को इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में पाकिस्तान की जमकर धुनाई की। पाकिस्तानी राजनयिक द्वारा भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के बाद भारतीय विदेश सेवा अधिकारी और भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए उसे पस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि यूएनएचआरसी को निष्पक्ष और सभी देशों के लिए समान होना चाहिए ताकि चुनिंदा मामलों पर ध्यान केंद्रित करने से मूल मुद्दों से ध्यान न भटके। क्षितिज त्यागी ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान यूएन के मंच का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसे हमारे क्षेत्र पर नजर रखने के बजाय अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करना चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, इस साल अप्रैल में पहलगाम में हमला हुआ, क्या हम उरी या मुंबई हमलों को भूल जाएं? भारत और पूरी दुनिया पाकिस्तान की इन हरकतों को कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा, हमारे बारे में बात करने के बजाय उनके लिए बेहतर होगा कि वे अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली कर दें और जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर अर्थव्यवस्था, सैन्य प्रभुत्व से दबाई गई राजनीति और उत्पीड़न से दागदार मानवाधिकार रिकॉर्ड को बचाने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा वे तभी कर पाएंगे जब उन्हें आतंकवाद का निर्यात करने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को पनाह देने और अपने ही लोगों पर बमबारी करने से फुर्सत मिले। संयुक्त राष्ट्र में उनकी यह प्रतिक्रिया उन रिपोर्ट्स के बाद आई हैं जिनमें बताया गया था कि पाकिस्तानी वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में हवाई हमले किए, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। ध्यान देने वाली बात है कि 21 और 22 सितंबर 2025 की रात को पाकिस्तानी वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा के तिराह वैली में मत्रे दारा गांव पर जमकर बमबारी की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 थंडर जेट्स ने गांव पर 8 प्रिसिजन ग्लाइड बम गिराए, जिसमें 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए। मारे गए लोगों में 24 महिलाएं और कई बच्चे शामिल हैं। इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और 5 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में मलबे से शव निकलते और जलते वाहन देखे जा सकते हैं। कई वीडियो में चारों तरफ महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों के शव बिखरे नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में बच्चे के शव के साथ रोती हुई मां की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस हमले में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकवादी पाकिस्तानी एयरफोर्स के निशाने पर थे, लेकिन इन हमलों में कई आम नागरिक बस्तियां तबाह हो गईं और किसी भी आतंकवादी उपस्थिति या हताहत की पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के बम घनी आबादी वाले इलाकों में गिरे, जहां परिवार सो रहे थे, जिससे सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह होने तक मत्रेदारा गांव लाशों से अटा पड़ा था। मवेशी मारे गए और घर मलबे में तब्दील हो गए थे। हालांकि पाकिस्तान ने हमले में जिन प्रिसिजन ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया, वो बताता है कि यह गलती से हुआ नुकसान नहीं, बल्कि जानबूझकर अपने ही लोगों पर किया गया बड़ा हमला है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का खुला उल्लंघन है और इससे पाकिस्तान की सेना की आदिवासी इलाकों में की गई कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मरने वाले सभी लोग आम नागरिक थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार कई लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति अभी साफ नहीं है। स्थानीय जनजातीय सभा जिरगा और विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई ने इसे राज्य प्रायोजित नरसंहार करार दिया। पीटीआई के नेता अब्दुल गनी अफरीदी ने कहा, हमारी सेना ने अपने ही लोगों को बेरहमी से मारा। दुनिया गाजा के लिए आवाज उठाती है तो तिराह के लिए क्यों नहीं। स्थानीय लोग इस्लामाबाद पर आतंकवाद विरोध के नाम पर निर्दोष लोगों की
करने का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान का अपने ही देश में एयर स्ट्राइक करना यह दर्शाता है कि पाकिस्तानी सरकार से पाकिस्तान अब संभल ही नहीं रहा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही बदहाल है। जमीनी स्तर पर हालात बद से बदतर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने भारत की सीमा में रहकर ही पाकिस्तान के भीतर कई सटीक हमले किए थे। आतंकी संगठनों के मुख्यालय को निशाना बनाया था। कई एयरबेस तबाह किए थे। ये हमले इतने सटीक थे कि पाकिस्तान की आम जनता को भी इससे क्षति नहीं हुई। भारत ने जहां चाहा हमारे बम वहीं गिरे, लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना पाकिस्तान में ही अपना टारगेट फिक्स नहीं कर पा रही है और नतीजा आम लोगों के नरसंहार के रूप में सामने आ रहा है। सोचने वाली बात तो यह है कि भारत में जब कोई बड़ा आंदोलन हो जाता है या कई प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो जाती है या बुलडोजर एक्शन हो जाता है तो वैश्विक मीडिया और दुनिया के तमाम बड़े देश अपनी छाती पीटने लगते हैं। हर तरफ से बयानबाजियां होने लगती हैं। संयुक्त राष्ट्र में मामला तक उठा दिया जाता है। अब जब पाकिस्तानी आर्मी ने खुद इतना बड़ा नरसंहार किया है तो पूरी दुनिया इस मसले पर चुप्पी साध कर बैठ गई है। अभी तक इस मसले पर न तो किसी बड़े देश की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और भारत के अलावा न ही किसी अन्य देश ने इस पर सवाल उठाए हैं। अब यूएनएचआरसी में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार बोलते हुए अन्य देशों के दोहरे चरित्र पर भी सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स की यह एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी को उजागर करता है। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान सीमा पर स्थित है, जहां टीटीपी और जैश-ए मोहम्मद जैसे ग्रुप सक्रिय हैं, लेकिन इन लड़ाकों को खत्म करने के बदले पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना आम नागरिकों को ही निशाना बना रही है। हो सकता है कि ऐसे ही आम लोगों का कत्ल करके कल होकर ये बोल दें कि हमने अपनी जमीन से आतंकवाद का सफाया कर दिया। पाकिस्तानी सेना पर पश्तून नरसंहार का आरोप पहले भी लगा और अब एक बार फिर से पश्तून इलाकों में बमबारी काफी हद तक इसकी पुष्टि भी कर रही है। इस मामले पर वैश्विक देशों का कुछ भी न बोलना और यूएन की प्रतिक्रिया न देना उनके दोगलेपन को दर्शाता है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें